सिवान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मांग में सिंदूर लगाए और भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेमिका ने जमकर बवाल काटा। प्रेमी ने मंदिर में शादी करने के बावजूद प्रेमिका को घर में रखने से इनकार कर दिया है। प्रेमी के परिवार वाले ने घर के दरवाजे के अंदर बंद कर लिया। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों से 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी लगाया है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका दोनों सिवान जिले के रहने वाले हैं। पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का बताया जाता है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे से करीब आ गए और इसी दरमियान दोनों को प्यार का परवाना चढ़ा और फिर दोनों लव रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ माह पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई थी। मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी, उसके वक्त मैं अपनी प्रेमी का सारा खर्च उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वाकर गोरखपुर लेते आया, जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे। वहीं कुछ दिन पहले वह घर आ गया और हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। मेरे फोन नहीं उठाने लगा। उसके बाद गोरखपुर से चलकर सीधे प्रेमी के घर पहुंचे, जहां पहुंचने पर प्रेमी के उसे रखने से इनकार कर दिया। घर के सभी लोग दरवाजे के अंदर बंद कर लिया है। कहते हैं कि प्यार किसी को मोहताज नहीं होता। प्यार में पड़े लोगों का न घर परिवार की फिक्र होती है न समाज की। प्रेमिका प्रेमी के घर बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। आज तो वह जात सोच रहे हैं, तो शरीर संबंध बनाने और शादी के वक्त करने क्यों नहीं सोचा। अब मरेंगे तो इन्हीं के साथ और जिएंगे तो इन्हीं के साथ। वहीं मौके पर डायल 112 नंबर की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए पूरी खबर। नहीं जानता हूँ यार, ये दादी कह रही है कि विशाल मेरा बेटा नहीं है या मेरा घर का नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 महीना रखा उस रूम में। आप चल के वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए, वहाँ पे हम थे कि नहीं। जो भी कुछ होता पहले से कितने दिन से अफेयर था आपका? 4 साल से अफेयर था। जो भी कुछ हुआ हमको रखा था और अब कह रहा है कि तुमको नहीं रख सकते हैं, तुम अनकास्ट हो, अदर कास्ट लेके। और इनके पापा और पूरा फैमिली कह रहे हैं कि तुमको नहीं रख सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर कल ही में सबका रिकॉर्ड रखी हूँ। फोन करके धमका रहे थे, बात कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। विशाल के पापा बोले कि ठीक है अभी घर पे है नहीं, उसको घर से निकाल दिया, बाकी तुम समझो। हम बोले कि ठीक है विशाल को आप मेरे पास भेजिए। तो बोल रहे हैं कि तुम आके खुद उसको ले जाओ। तो हम आए हैं। तो कहाँ आए, बाहर मैं आई हूँ, द्वार पे निकलो यार। आनी दीदी किधर हो तुम, बाहर निकलो। और यहाँ पे आए हैं तो ड्रामा लगा रही है। दादी कह रही है कि मेरे घर का नहीं है विशाल। कौन विशाल है, हम विशाल को नहीं जानते हैं, कहाँ के है कहाँ के नहीं। मेरे फोटो दिखाई है। हाँ आए तब ना, सबके सब बाहर आए तब ना, सबके अंदर है। तो कैसे पता चलेगा। निकलो। तो हम बोले ठीक है विशाल के पापा को बुलाओ, डीएनए टेस्ट कराओ, उसका बेटा है कि नहीं है। क्लियर अभी पता चल जाता है। ऐसे नहीं ना आ जाएंगे किसी के द्वार पे। निकलिए बाहर, निकलिए, ड्रामा मत लगाइए। जो कुछ भी होता है मेरे साथ सब कुछ किया। 2 मंथ रखा भी, मेरा पैसा वैसा ATM वगैरह जो कुछ भी होता है सब कुछ लिया था। और विवेक भैया भी थे, वो मेरा साथ दे रहे थे। अब विवेक भैया कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बीच में तुम हमको मत लाना। जो भी कुछ करना तुम देखो, हमको बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं। बाहर निकलिए, जितना ATM वगैरह खर्चा होता था सब कुछ मैं देती थी। मैं जॉब करती थी, हरियाणा रहती थी। वहाँ गया, मुझे खुद जाके हरियाणा से लेकर आया और शादी विवाह जो भी कुछ किया और उसको सब कुछ हम देते थे। पैसा रुपया जो भी कुछ होता है खर्चा के लिए देते थे। और फिर से मेरा एक ATM लेके मेरा चेक से साइन करके दिया है और उसके बाद सब कुछ कर लिया। बोला कि हम 5 दिन के बाद घर से आ जाएंगे। आज इतना दिन हो गया, अभी तक 112 नंबर आ गई। ये जा नहीं रहा है। अब इसके फैमिली वाले अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर निकलिए लोग। यही है कि विशाल यादव मेरे पति हैं। हाँ। धर्मेंद्र यादव मेरे ससुर हैं। कमलेश देवी मेरी सास माँ है। और मैं हरियाणा में रहती थी, जॉब करती थी। और 4 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में था। और मतलब मेरे फैमिली के जो कुछ भी होता था, मतलब मेरे भाई को फोन करके उल्टा सीधा बोलता रहता था, गाली वाली देता रहता था। फिर मुझे अपने बातों में जो भी करके लाया, बोला कि आओ हम तुमसे शादी करेंगे। खुद गया, हरियाणा से मुझे लेकर आया और गोरखपुर रखा मंदिर में। हाँ मंदिर में हमसे शादी किया, फोटो है मेरे पास। हाँ मंदिर में शादी किया और उसके बाद गोरखपुर रखा मेरे को रूम में। आप चाहे लो तो वहाँ का CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं। 2 मंथ मुझे वहाँ पे रखा है। फिलहाल मैं अभी मैं वहीं से आई हूँ, गोरखपुर से ही। अब कह रहा है कि तुम अदर कास्ट की हो, मेरे फैमिली तुमको नहीं माना एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रख सकते हैं तुमको। लड़का किसका है यह?
कौन वो? हाँ। धर्मेंद्र यादव का लड़का है, सरपंच जी का। हाँ सरपंच दी का लड़का है। हाँ। और ये बोलता है ना कि उनके पिता ये बोले थे, कह रहे थे कि तुमको तभी अपन आएंगे, 10 लाख रुपया की डिमांड की है और मैं 5 लाख रुपया तक भी दी हूँ और बोल रहे हैं पैसा भी दिए 5 लाख रुपया आप? जाति सूचक लोग मतलब गाली गलौजा ये कर रहे हैं जो भी कुछ होता है और धमका रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि तुम मुझे पैसा पूरा देती हो तब तुमको इस घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। और गाली गलौजा पूरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो तुमको भी नहीं रखेंगे और ना ही अपने बेटा को तुम्हारे पास भेजेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपका पति है अभी वो कहाँ है? अभी तो कल से फोन उसका ऑफ है, फोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे आए उनके घर, ये उनका घर है तो यहाँ पे अंदर बंद है, अंदर ही होगा। और विवेक, ये आपका ससुराल है? हाँ मेरा ससुराल है, बाहर नहीं निकल रहा है। अभी ससुराल वाले आपको अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ससुराल वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कट जाए मर जाए जिंदा रहे कैसे भी रहे, मुझे इस घर में रहना है। इसी घर में रहना है आपको? मुझे इसी घर में रहना है। मैं कहाँ की बच्ची हूँ? मेरे पास न जॉब है मेरा, न फैमिली है, न कुछ बच्चा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब इज्जत इसको दिख रहा है, पहले इज्जत नहीं दिख रहा था। जब रिलेशनशिप में आया, शादी किया, वहाँ पे रखा, तब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अब इसको अचानक से लग गया कि हाँ मेरे फैमिली तुमको नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। मुझे प्लीज इसके घर में रहना है, इसी घर में रहना है, कैसे भी रखे। हाँ मुझे इसके साथ इसके घर में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल कुमारी है। पति का नाम? पति का नाम विशाल यादव है। विशाल यादव है। हाँ। और इनके भैया हैं विवेक यादव, जो मुझे फोन करके पहले तो वही बोले, उसी के थ्रू हम वहाँ पे आए थे, वही मतलब रखवाएं। अब कह रहे हैं कि हम इस मैटर में नहीं आना चाहते हैं, मुझे इस मैटर में तुम मत लाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। जबकि यही सब किए थे, यही लाए थे, वहाँ पे रहते भी थे साथ में। और भी बता रहे हैं मतलब उस रूम में अदर 2 भी लड़की को और रखते थे। और वहाँ पे जो दोनों लड़की है, एक इनकी गर्लफ्रेंड थी रजनीगिरी उसका नाम था, इनकी गर्लफ्रेंड है विवेक यादव की। और उसका एक भी और रूम था, बट एक ही रूम में खाते बनाते सब करते थे, सब कुछ करते थे। मैं भी उसी रूम में रहती थी। बट उसके बाद ये हुआ कि अब ये ड्रामा बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम बोले आप कुछ नहीं जानते तो आइए यहाँ पे CCTV कैमरा चेक कराइए ना, आप यहाँ पे थे कि नहीं थे। बहुत ड्रामा बतिया रहे हैं लोग और गाली गलौजा सब कोई दे रहा है। इनकी मौसी की लड़का है कोई पंकज यादव कोई है जिसका घर गिड़ेरिया है, और मुझे फोन करके धमका रहा था, गाली गलौजा सब कुछ दिया है और उल्टा सीधा बोल रहा था। इसका कोई दोस्त है, ये भी विशाल मेरे पति, वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। अब आपको रखने से इनकार कर रहे हैं? हाँ कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे। तो आपको तो रोड पे अब छोड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे? छोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? तो आप कहाँ जाइएगा फिर? इसी के घर रहेंगे, इसी घर रहिएगा? इसी में हमको रहना है, यहीं पर रहना है, जाएंगे हमको यहीं पे रहना है। हाँ। आप चाहे तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है। आप लोग चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करा लीजिए लो और उसका वो थोड़ी मतलब करिए जो भी कुछ होता है। बट हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम काजल कुमारी है।